हेलो मैकेनिक भाइयों, मैं एक छोटा सा यूट्यूब क्रिएटर उल्फत अंसारी और आप सभी को स्वागत करते हैं कि नई ट्रेनिंग वीडियो में। जी हाँ मैकेनिक भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईओटी यानी इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर के बारे में, जिसे बहुत सारे मैकेनिक भाई थर्मल सेंसर कहते हैं आसान शब्दों में। तो ये मेरे हाथ में आप अगर देख पा रहे होंगे तो यह एक ईओटी है यानी इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। ये एक वायरलेस सेंसर है। यहाँ पे देखें तो इसके अंदर वायर का यहाँ पे अटैचमेंट नहीं है। बहुत ऐसे सेम सेंसर आपको स्कूटर या टीवीएस की गाड़ियों में देखने को मिलेगा जिसमें वायर का कनेक्शन लगा होता है। तो ये जो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर जो है ये कहाँ पे लगा होता है, कैसे वर्क करता है, कंप्लीट इसकी टेस्टिंग कैसे किया जाता है, मल्टीमीटर और पीडीएफ के अकॉर्डिंग डिटेल के साथ बताएंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल और हेल्पफुल BS6 से रिलेटेड वीडियो लाते रहें और आप सभी मैकेनिक भाइयों को बताते चले। इसका जो ईओटी है ये एक सटीक जगह पे आप इसे चेक नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो है वोल्टेज फ्लक्चुएशन होते रहता है। जैसे टेम्परेचर के ऊपर ये कंप्लीट डिटेक्ट होता है। 10 डिग्री टेम्परेचर पे अलग रीडिंग आएगा, 20 डिग्री टेम्परेचर पे अलग रीडिंग आएगा, 30 या 40 डिग्री टेम्परेचर पे अलग रीडिंग आएगा। तो किस जगह पे आपको रीडिंग लेना है जहां पे ये सटीक दिखेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। चलिए इसकी टेस्टिंग की प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकेशन बताते हैं कहाँ पे लगा हुआ है। तो मैकेनिक भाइयों, सबसे पहले हम लोकेशन की बात करें कि हमारा जो ईओटी सेंसर लगा कहाँ होता है, तो ये ब्लॉक वाला असेंबली है और यहाँ पे यह सेंसर जो है इनबिल्ड होता है। इस जगह पे देखें तो हमारा ईओटी यानी थर्मल सेंसर जो है वो लगा हुआ है और इसके अंदर 2 वायर आते हैं और इस जगह पे ये कंप्लीट किस काम के लिए है उसके बारे में आपको बताते चलें। तो जैसे ही गाड़ी का सेल्फ का उपयोग करते हैं या किक का उपयोग करते हैं तो उस कंडीशन में सबसे पहले जो है इसके कंप्लीट पिकअप यानी सीकेपी यानी क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर जो है उसके ईसीएम को सिग्नल प्रोवाइड करता है कि अब इसके इंजन में रोटेशन देखने को मिला है, अब इसके अंदर फ्यूल की छिड़काव किया जाए। ये हम थोड़े से BS6 जनरेशन की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से तो पहला नंबर उसका। और दूसरा नंबर क्या है कि इसके ईसीएम जो है इसके इस ईओटी से टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है कि इसका अभी टेम्परेचर क्या है, उस हिसाब से इसके स्टार्टर सोलोनॉइड को क्लोज करता है और उस हिसाब से उसके स्टार्टर सोलोनॉइड को ओपन करता है, यानी टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है और उसी हिसाब से एयर और फ्यूल का जो है मिश्रण का जो कंप्लीट कंपोनेंट बहुत सारे लगे हुए हैं उसको वर्क करवाता है। अब इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। अब चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि ये जो ईओटी खराब होता है तो क्या क्या आपको कोड देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला जो कोड आपको देखने को मिलेगा वो होगा P0115 पहला कोड। दूसरा कोड रहेगा P0118। तीसरा कोड रहेगा P0117। जी हाँ मैकेनिक भाइयों, ये तीनों कोड अगर आपको जब भी कहीं पे भी ओबीडी लगाने के बाद दिखता है तो समझ लीजिए कि ये जो है इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का ही कोड है। अब आपने फाइंड आउट कर लिया कि इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का ही कोड है तो आप इसे आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये सही है या खराब है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, नंबर 1 स्टेप हम यूज करना शुरू कर देते हैं। तो नंबर 1 स्टेप में ये आपको देखना है कि जो है इसका टेम्परेचर सेंसर का कपलर ठीक से बैठा हो। यानी ये देखें तो कपलर है, इसके अंदर 2 वायर हैं, एक के अंदर कंप्लीट जो है बॉडी अर्थ के तौर पे काम करता है और दूसरा वायर जो यहाँ से सिग्नल के लिए ईसीएम को जो है सिग्नल प्रोवाइड करता है। अब पहले नंबर पे तो आपको कोड देख लेना है कि प्रॉपर तरीके से ये कोड बैठे होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको जो है ये टेम्परेचर सेंसर है इसको 20 के या 200 के रीडिंग पर जो मल्टीमीटर में सेटिंग होता है वहां पे सेटिंग करना है और पिन 1 और पिन 2 के बीच का कंप्लीट रीडिंग देखना है। आपको समझाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए चलिए इसके टेम्परेचर सेंसर को ओपन करते हैं यहां से और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे चेक करना है। तो ये जो थर्मल सेंसर है ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग डेटा शेयर करता है। सबसे पहले अगर आपकी गाड़ी का जो इंजन 20 डिग्री तापमान पर हो तो उस कंडीशन में 11.8 से 12.4 का जो है आपको रीडिंग देखने को मिलेगा कंप्लीट मल्टीमीटर पे। अगर 30 डिग्री तापमान पे हो तो 8 से 8.5 का जो है कंप्लीट इसके अंदर रीडिंग दिखेगा। अगर आपकी गाड़ी का 40 डिग्री तापमान पर हो तो
6 से 5.9 का जो है आपको रीडिंग देखने को मिलेगा। अब मल्टीमीटर को सेट कहाँ पे करना है इससे टेम्परेचर सेंसर को चेक करने के लिए, चलिए वो भी चीज बताते हैं। और इसको थोड़ा थोड़ा करके तापमान इसका जो है बढ़ाते चलेंगे और देखते क्या हमारी रीडिंग में जो है फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। 3 स्टेप में इसको चेक करने को कहा गया है और वही रीडिंग से आप पता कर सकते हैं कि हमारी इंजन कितने हीट अभी हुई है। 20 डिग्री है तो 11 से 12 दिखेगा, और 30 डिग्री है तो 8 से 8 5 दिखेगा, 40 डिग्री है तो 5 6 से 5 9 तक दिखेगा। कंप्लीट रीडिंग आपके साथ शेयर करते हैं। इस दोनों नीडल पे आपको कनेक्शन लेना है। कैसे लेना है चलिए दिखाते हैं। तो यह एक मल्टीमीटर है और इस ईओटी को चेक करने के लिए यहाँ पे 20 के या फिर 200 के पे सेटिंग कर सकते हैं। देखें इस जगह पे या फिर 200 के पे। तो अगर 200 के पे भी हम सेटिंग करके इस दोनों नीडल को इस दोनों टर्मिनल पे टच करते हैं, फिर आपको लाइव डेटा शेयर करते हैं। तो चलिए इसके एक जगह पे होल्ड करते हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से फोकस करके दिखा सकें। तो मैकेनिक भाइयों यहाँ पे क्या देखें आपने कि 20 के पे इसको सेट किए हैं। आप अगर चाहें तो 200 के पे भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। सेम रीडिंग आपको देखने को मिलेगा, 7.4 का है, और 20 के पे भी वही सेम देखने को मिलेगा, 7.4 का है। अब क्या है कि यहाँ पे मैंने जो आपको फर्स्ट टाइम बताया कि जब इसके दो नीडल को इसके ओटी सेंसर से टच करेंगे तो यहाँ पे जो रीडिंग दिखेगा वो एक स्थिर जगह पे नहीं दिखेगा, सिर्फ रीडिंग इसके अंदर से आना चाहिए। जैसे जैसे इसके अंदर हम जो है टेम्परेचर अपग्रेड करते जाएंगे, इसकी जो तापमान बढ़ाते चलेंगे, वैसे वैसे आपको इसके अंदर जो फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले अभी जो है ईओटी जो नॉर्मल कंडीशन में है, चलिए इसकी तापमान को थोड़ी सी हम बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा हीट करते हैं, फिर आपको जो है इसके अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके तापमान को हम बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद आपको हम दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या रीडिंग देखने को मिलेगा। तो गाड़ी से थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ताकि एकदम इजी प्रोसेस आपको दिखा सकें। तो अब अगर देखें तो आपको फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होता देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको जो है आप इसके टेम्परेचर को हीट करते चले जा रहे हैं। तो जितना जितना इसके अंदर जो है आपको मैंने बताया कि 10 डिग्री टेम्परेचर पे अलग रीडिंग दिखेगा, 20 डिग्री टेम्परेचर पे अलग रीडिंग दिखेगा, और 30 और 40 के रीडिंग पे इसके अंदर अलग देखने को रीडिंग मिलेगा टेम्परेचर। तो यानी ये जो ईओटी को चेक करने के लिए इसके अंदर आप जो है टेम्परेचर को अपग्रेड कर सकते हैं। यानी ऊपर टेम्परेचर करेंगे तो रीडिंग बढ़ता चला जाएगा, फिर नीचे टेम्परेचर करेंगे तो फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा, और वही सेम स्टेप आपको चेक करना है। तो अभी इसके ईओटी को मैंने हीट किया रेगुलेटर की मदद से। अब इसका क्या है कि टेम्परेचर इसके अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिला। अब जब नॉर्मल सामान्य स्थिति में हो जाएगा तो ये अपने रीडिंग पे जाके पहुंच जाएगा। तो इस हिसाब से आप इसके ईओटी को 2 तार की मदद से 2 सेटिंग पे इसको चेक कर सकते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ईओटी हमारा सही हो और कंप्लीट इसके जो टेम्परेचर सेंसर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा हो। उसके बाद भी अगर रेगुलर एरर आता है यही ईओटी का, तो उस कंडीशन में हम क्या करें? तो उस कंडीशन में आपको ये चेक करना है कि यहां से जो सिग्नल के लिए वायर इसके ईसीएम के पास जा रहा है वो बीच में से कहीं से कटा तो नहीं है। जी हाँ, अब उसको भी चेक करने का सटीक तरीका बता देते हैं कि जब आपका टेम्परेचर सेंसर सही हो तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि यहां से जो सिग्नल के लिए वायर हमारे ईसीएम के पास जा रहा है वो सही से जा रहा है कि नहीं। चलिए वो भी आपको टेस्ट करने का तरीका बताते हैं। तो वायर बीच से कटा है या प्रॉपर है उसको चेक करने के लिए या तो आप मल्टीमीटर को चेक कर सकते हैं लगा के, या फिर आपके पास एक अलग गैजेट होना चाहिए, वो आप भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी टेस्टर ये जो मल्टीमीटर को रखना है, और इससे आप बीप बजता है तो वायर सही है, बीप नहीं बजता है तो वायर कट गया है कहीं से। उसके बाद आप इस प्रोडक्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। और ये सारे चीज जितने भी चीजें मैं बता रहा हूँ सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां से आप खरीद सकते हैं। क्योंकि BS6 का जनरेशन है, वायर को टच करके कहीं पे भी टच नहीं करना, वरना शॉर्ट सर्किट के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी टेस्टर का उपयोग हम कैसे करेंगे, इसके बीच में से वायर को चेक करने के लिए हम उपयोग करेंगे ताकि कटा हुआ जो चीज हो वो हमें आसानी से पता चल सके। तो देखिए ये आपस की जो जॉइंट है यानी उस चीज को ये दर्शाता है। तो ये देखिए अभी हमारा क्वांटिटी टेस्टर हमारा जल रहा है, यानी ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसे चेक करने के लिए एक वायर इसके इस जगह पे, दूसरा कहाँ पे डालना है वो भी बताते चलें। तो एंड प्रोसेस में क्या देखना है कि हमारे जो ईओटी है उसका जो है सिग्नल के लिए कौन सा वायर जा रहा है। तो यहाँ पे देखें जो सिग्नल के लिए वायर जा रहा है वो है हमारा येलो प्लस ब्लैक कलर का। तो येलो प्लस ब्लैक कलर का सिग्नल के लिए वायर किसके पास जाएगा, वो आएगा इसके ईसीएम के पास। तो यही सेम कलर के आपको बहुत सारे वायरिंग हार्नेस देखने को मिल सकते हैं। तो उसी चीज को फाइंड करने के लिए कनेक्टिविटी टेस्टर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे भी देखें तो येलो प्लस ब्लैक का जो ओबीडी से भी आता है, येलो प्लस ब्लैक जो इसके टीपीएस सेंसर से भी
आता है और येलो प्लस ब्लैक इसके ईओटी से भी आता है। तो आपको क्या करना है, ये जो ईसीएम है इसके इस तरह से कपलर को पलट देना है। बट याद रखें डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट गाड़ियों में डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इस फर्स्ट में सेकेंड नंबर पे जो वायर है वो इसके ईओटी यानी इंजन ऑयल टेम्परेचर से आ रहा है। अब इसके बीच में से वायर कहीं से कट है या नहीं उसको चेक करने के लिए कनेक्टिविटी टेस्टर का एक सिरा इस साइड टच करेंगे और दूसरा सिरा इसके इस वाले वायर पे लगाएंगे। अगर लाइट जलता है तो समझ लीजिए वायरिंग सही है, लाइट नहीं जलता है तो वायरिंग हमारा बीच से कटा हुआ है। तो ये देखें ये होता है लाइव प्रूफ। क्या किया मैंने कि यहां से जो सिग्नल के लिए ईसीएम के पास आ रहा है उसका वायर टच कटा है या नहीं वो सिर्फ कुछ ही सेकंड में मैंने पता कर लिया। तो ये चीजें आसान कर देता है। पूरी वायरिंग को आपको कट नहीं करना है, पूरी वायरिंग को आपको कहीं से फाड़ना नहीं है और आसानी से पता कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ये देखिए कनेक्टिविटी टेस्टर जल रहा है यानी ये प्रॉपर तरीके से लाइनिंग जा रहा है। दूसरा स्टेप ये मल्टीमीटर लिए पहला वायर इसके इस ईसीएम वाले वायर पे अटैच कर देना है और दूसरा वायर इसके इस ईओटी वाले वायर पे अटैच कर देना है। अब आपको क्लियर सुनाई देगा कि इसके अंदर बीप बजना चाहिए। ये देखिए बीप बज रहा है, साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। तो ये स्टेप होता है जब आप इसके कपलर को चेक कर लें, जब इसके कंप्लीट ईओटी के जो वर्किंग को चेक कर लें, उसके बाद आपने सारी चीजें रिप्लेस कर दिया फिर भी एरर नहीं जा रहा है, मॉर्निंग टाइम स्टार्टिंग प्रॉब्लम करता है, तो उस कंडीशन में आप ये कनेक्टिविटी को जरूर चेक करें कि बीच में से कहीं वायर तो कट नहीं है। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफी हेल्पफुल जानकारियां मिली हो, सीखने लायक मिला हो। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तब तक फिर लाएंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।